तो उसमें आप इस तरीके से कभी खुरचे नहीं। किस तरीके से हमने रोल नंबर को यहाँ बबल किया है, वैसे ही उस टेस्ट बुकलेट नंबर को भी हमें बबल फिल करना होता है। जो इसमें एक कोड दिया जाएगा यहाँ पर, हेलो नीट एस्पिरेंट 2026। अब वो समय आ चुका है कि 3 मई को आपका पेपर है। तो पेपर तो भाई पता है सभी को, लेकिन पेपर में जाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसमें एक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब सारी चीज़ें पता हो जाती हैं और जब हम 3 घंटे के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, उसमें हमारे सामने जो OMR होती है उसको फिल कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई तो साल भर करते हैं, लेकिन OMR गलत फिल करने के कारण उन्हें 1 साल अपनी बर्बाद करनी पड़ती। तो कैसे फिल करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, तो उन्हें चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी OMR में जो जो चीज़ हमसे फिल करने के लिए बोली जाएंगी, उन सब के बारे में पहले डिटेल से समझ लेते हैं कि क्या क्या फिल करना होता है। सबसे पहले जब भी आपके पास OMR आए तो उसमें आप इस तरीके से कभी खुरचे नहीं कि इस तरीके से हम खुरच दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये OMR जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर से चेक होती है, तो उसको प्रॉपर जो भी एक बबल हो वैसे फिल करना है। ऐसा ना हो कि आपने एक बबल यहाँ फिल कर दिया, फिर ये कर दिया और दूसरे को ऐसे आपने स्क्रैच मार दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, आपका जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को प्रॉपर ऊपर आपको लिखना है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 2038496222। अब इन्हीं नंबरों को इसमें आपको देख के ऐसे बबल फिल करना। एक चीज याद रहे, ये बबल फिल करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बबल आपस में मिक्स हो गए या फिर कोलैब कर जाए, ये गलत चीज होती है। प्रॉपर, और याद रखें इस तरीके से भी फिल नहीं करना है कि इस तरीके का सर्कल है तो आपने कुछ इस तरीके से फिल कर दिया, ऐसे भी नहीं करना। प्रॉपर आपको उसको पूरा फिल करना है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से पूरा में फिल करना रहेगा। तो इस तरीके से हमें रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद आती है टेस्ट बुकलेट नंबर। जो आपको पेपर मिलेगा उसमें ऊपर आपका टेस्ट बुकलेट नंबर दिया जाता है। जैसे रोल नंबर भी एक नंबर है तो वो भी एक नंबर होता है। उस नंबर को हमें यहाँ पर लिखना है। जिस तरीके से हमने रोल नंबर को यहाँ बबल किया है, वैसे ही उस टेस्ट बुकलेट नंबर को भी हमें बबल फिल करना होता है। भले 2-5 मिनट थोड़ा लग जाए, लेकिन इस पर बहुत ध्यान रखना है। नहीं ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब कि आपने पढ़ा तो साल भर, लेकिन आपका रिजल्ट ही नहीं आया क्योंकि आपने OMR गलत फिल कर दी थी। इसके अलावा आपको यहां पर अपने रनिंग हैंड राइटिंग से, अब मान लीजिए आपका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो पूरा कैपिटल में नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, रनिंग हैंड्स में, जो भी आपका नाम हो इस तरीके से आपको अपना नाम लिखना है ना, रनिंग हैंड राइटिंग में। तो इस तरीके से, और फादर का नाम और मदर का नाम, इन सभी नेमों को आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। मतलब कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। जिस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हो वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो इतनी डिटेल हमें इस तरीके से आसानी से फिल करनी है। अभी और भी डिटेल बाकी है। इसके बाद अब हम आते हैं कि हमें बबल के क्या ध्यान और रखना चाहिए। तो देखो आप यहाँ पर हमें दिया गया है क्लियर कि एक फिल कर दिया, एक क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्लियर लिखा है, ये गलत है। तो क्या सही है, तो देखो यहाँ पर एक बबल फिल है, ऐसा है ना, सी है, किसी में बी है, तो इस तरीके से फिल करना है। बट प्रॉपर उसी गोले को सर्किल करना है। ऐसा नहीं हो कि इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि इस दूसरा जो बबल है उसको टच करने लगे, तो ये भी गलत होता है। इसके अलावा जो आपको डिक्लेरेशन दी जाएगी उसको आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। जो भी डिक्लेरेशन आपको दिया जाएगा रनिंग हैंड राइटिंग से, ठीक है ना, सिग्नेचर करना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर जो आपकी OMR में दिया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट बुकलेट कोड, जो पेपर आपको मिलता है उसमें ऊपर टेस्ट बुकलेट कोड होता है एक साइड, और एक साइड होता है टेस्ट बुकलेट नंबर। तो टेस्ट बुकलेट नंबर हम पहले ही फिल कर चुके हैं, अभी बताएं, और उधर दिया जाता है टेस्ट बुकलेट कोड, वो फिल होता है। तो ये देख लेना कौन सा टेस्ट बुकलेट कोड है, ठीक है। और याद रखना क्लियर लिखा है, इन केस ऑफ एनी कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हिंदी लैंग्वेज के किसी क्वेश्चन हो तो इंग्लिश सबसे पहले ही कंसीडर की जाती है। तो पहली चीज। अब ये रहा, जो इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बताई, तो ऐसी OMR होगी उसमें ये इतनी सारी डिटेल दी जाएंगी और हमें फिल करना रहेगा। तो सबसे पहले रोल नंबर हम फिल कर लेंगे यहाँ पर, जो हमें हमारे एडमिट कार्ड में दिया गया होगा, ठीक है। रोल नंबर आराम से फिल कर लिया। अब जो पेपर मिलेगा आपको उसमें टेस्ट बुकलेट नंबर दिया गया होगा, तो टेस्ट बुकलेट नंबर आप फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। इसके अलावा टेस्ट बुकलेट कोड दिया गया होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मेक श्योर दैट कोड प्रिंटेड ऑन दी OMR आंसर शीट इज द सेम एज द ऑन दी टेस्ट बुकलेट कोड। अब देखो, जो इसमें एक कोड दिया जाएगा यहाँ पर, जो भी पेपर का कोड होगा, जो पेपर पे कोड है वही सेम OMR में भी कोड होगा। तो ये भी आप चेक कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपने इन्विजिलेटर से बोलेंगे तो उसको रिप्लेस कर देंगे, समझ गए। तो जो यहाँ पे कोड होगा वही पेपर के ऊपर भी कोड होगा। इसके अलावा यहाँ पे आंसर शीट नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। आपको यहाँ पर इस आंसर शीट का नंबर दिया गया होगा और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सिग्नेचर करने रहेंगे रनिंग हैंड राइटिंग में। मदर का नेम रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, फादर नेम लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर अपना थंब लगाना रहेगा, अपने को लेफ्ट थंब लगाना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट थंब लगा देंगे और यहाँ पर इन्विजिलेटर का जो काम रहता है वो अपना कंप्लीट कर देगा। तो इस तरीके से हमें OMR को अपनी फिल करना है। अब मैं आपको सामने दिखाता हूँ, देखो OMR को फिल करने के लिए हमें क्या गलतियाँ और नहीं करनी, ये तो समझ गए। सारी डिटेल
डिटेल समझ गया फिल कैसे करना। मैं आपको दिखाता हूँ। आपके जब आप एग्जाम हॉल में होगे तो आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास होगा एक पेपर और एक होगी आपके पास OMR, होगी कि नहीं। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको सामने। देखो ये OMR के साथ आपको एक और कार्बन कॉपी रहती है नीचे, वो भी उसी के साथ सबमिट होती है। आपको घर लेके आने की जरूरत नहीं। बोलो सर हम तो घर लाते हैं, आप नहीं ला सकते, वहीं उसको सबमिट करना होता है। तो ये दूसरी कॉपी उसी के नीचे लगी रहती है OMR के नीचे, तो वो भी साथ में उसमें फिल हो रही होती है। तो ये वहीं पर सबमिट करना होता है, हमें घर लेके नहीं आना होता। यहाँ क्लियर लिखा है कैंडिडेट मस्ट नॉट कैरी ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी। तो ओरिजिनल कॉपी और ऑफिस कॉपी दोनों की दोनों वहीं सेंटर पर सबमिट हो जाएंगे। अब देखो एक ये OMR रहेगी हमारे पास जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, और दूसरा होगा पेपर। तो देखो एक पेपर निकाल रखा है हमने यहाँ पर, टेस्ट बुकलेट कोड दिख रहा है, ये टेस्ट बुकलेट कोड रहेगा जो हमें OMR में भी बताया गया था, और यहाँ पर टेस्ट बुकलेट नंबर दिया जाएगा जो हमें यहाँ पर अपने पेपर में, देखो यहां पर हमें फिल करना होगा टेस्ट बुकलेट नंबर। तो ये जो टेस्ट बुकलेट नंबर रहेगा वो हमें यहां पर फिल करना है। दूसरा दिया गया है टेस्ट बुकलेट कोड। तो ये जो टेस्ट बुकलेट कोड है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है टेस्ट बुकलेट कोड। तो जो पेपर पे कोड होगा और OMR में पहले से ही फिल होगा वो दोनों सेम होंगे, उसे आप चेक कर लीजिएगा, दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं और सारी डिटेल्स आपने फिल कर ही ली थी। अब यहाँ पर आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जाम हॉल में हूँ, अब मैंने पेपर पढ़ना स्टार्ट किया। अब मान लीजिए मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगा कि मान लो इसका कुछ आंसर A है। अरे इस तरीके के टूल तो नहीं होंगे खैर, लेकिन बता रहा हूं कि मुझे लगा इसका आंसर A है। तो आप इतनी जल्दबाजी में ये बिल्कुल मत कीजिए कि जैसे ही आपने A आंसर लगाया तुरंत OMR को फिल करने लगे। हमेशा याद रखो आप पेपर के कम से कम एक पेज को पूरा पढ़ लें। जैसे मान लीजिए आपने इस पेज के क्वेश्चनों को कर लिया, इसमें आपको 4 क्वेश्चन आए और उसके आगे के एक पेज को और कर लिया। अब इन पेजों में से हो सकता है 16 क्वेश्चन में से आपसे 5 बने या 10 क्वेश्चन बने। अब इन 10 क्वेश्चनों को फिल कीजिए। ना तो आपको इकट्ठी पूरी OMR फिल करनी है, ना हर एक क्वेश्चन के बाद फिल करनी है, आपको कम से कम 2-2 पेज करके फिल करनी रहेगी। उन दोनों से दिक्कत क्या होती है, जब भी आप मान लीजिए कि आपने सोचा कि सर मैं तो पेपर के लास्ट में फिल करूंगा, बेटा जल्दबाजी में कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 क्वेश्चनों के आंसर 1-1 थे, तो जल्दबाजी में वो आंसर 1-1 लगने के साथ तीसरे में भी 1 लग गया और उस एक गलती के कारण हम कभी देखते नहीं पूरी OMR गलत भर जाती है। तो इसलिए हमें एंड टाइम के लिए नहीं बैठा रहना कि जब पेपर सबमिट होने को आएगा तब हम फिल कर लेंगे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं। और हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी बबल फिल नहीं करना है। हमें करना क्या है, फिर हमें यह करना है कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि मान लीजिए मैंने फिर से बोला कि एक पेज पढ़ लिया, एक आगे का एक उसी के पीछे का, उसमें दोनों मिला के मान लो 15 क्वेश्चन बैठे। इन 15 क्वेश्चन में से हमें मान लीजिए 10 आए, तो उन 10 में से हमने उन 10 को फिल कर लिया। तो इस तरीके से फिल करोगे तो गलती के चांसेस नहीं होंगे और इतनी आसानी से ही हमें OMR को फिल करना है। लेकिन याद रहे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे सर हम तो व्हाइटनर लेके चले जाएंगे क्या, अलाउड नहीं होता है पेपर में। अपने दिमाग को शांत रखिएगा पेपर में, बिल्कुल। अब शांत का मतलब ये नहीं होता है हमने जो पढ़ा सर वो भूल गए। शांत रहने का मतलब जल्दबाजी ना करें, ठीक है। पेपर आपका हो जाएगा और अच्छे से बिल्कुल जाएगा। तो ये गलतियां हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने एग्जाम सेंटर में। और कैसे फिल करना है मैंने आपको बता ही दिया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हम कम पढ़ पाए। देखो अब क्या है, जो पढ़ना था पढ़ लिया, टेंशन नहीं लेना है। जीवन में अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं। आपके डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, आप वहाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करें और जो मेहनत की है उसी के साथ उस पेपर को सबमिट करें और सॉल्व करें। तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है। 3 मई को पेपर के बाद लाइव सॉल्यूशन देखने के लिए आपने जो आंसर टिक किए हैं वो सही है या फिर नहीं, तो स्टेप अप एकेडमी लाइव भी आने वाला है 3 तारीख को। पेपर के तुरंत बाद आपको यहाँ पर लाइव आ जाना है अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए।